हेलो दोस्तों, आज एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। जो कि ये वीडियो है कि जो फिलामेंट तंत्र का लैंप का तंत्र का व्यास और विद्युत धारा में रिलेशन क्या होगा, उसके वीडियो के बारे में एक चीज़ है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्त साथ शेयर कीजिए और मन लगा कर पढ़े। इस पर क्वेश्चन जरूर आते हैं तो लिखेंगे फिलामेंट फिलामेंट लैंप के फिलामेंट वही गया तंत्र के फिलामेंट लैंप ऐसा लिखो, रिलेशन ऑफ फिलामेंट लैंप फिलामेंट डायमीटर मीटर एंड फिलामेंट करंट। बिट करंट उसमें क्या है, फिलामेंट के डायमीटर फिलामेंट के करंट के में रिलेशन क्या होगा, फिलामेंट के तंतु के व्यास और तंतु के विद्युत धारा रिलेशन। हम लोग क्या जानते हैं, फिलामेंट द्वारा उत्पादित ऊष्मा द्वारा उत्पादित प्रोड्यूस एनर्जी। तो फिलामेंट द्वारा प्रोड्यूस एनर्जी क्या है, फिलामेंट द्वारा प्रोड्यूस एनर्जी HP I² RT I² ρ×L/A इंटू T R ρ πD²/4 T हो गया I²। अगर हम इसको यहाँ लिखें ρ4L I²T/π×T², समझ होंगे। तो HP अब हम लिखें फिलामेंट द्वारा प्रोड्यूस एनर्जी, फिलामेंट द्वारा विसरित ऊष्मा, फिलामेंट द्वारा विसर्जित ऊष्मा क्या होगा, थोड़ा सा हम इसके बारे में देखते हैं। तो विसर्जित ऊष्मा अगर हम देखें तो विसर्जित ऊष्मा क्या होगी, H/dl ठीक क्या होगा। अब विसर्जित ऊष्मा उसके बाद अगर हम लोग देखें, ये दोनों बराबर कर दें, मतलब HD/HP, तो क्या हो जाएगा, ρ4L I²T/πD² इक्वल टू H/dl। H साइड कैंसिल हो, H नहीं है, H कांस्टेंट मान लेंगे, πdl D से dl अलग है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई क्यों हो गया, H/dl यहाँ लिखिए H/dl, तो यहाँ सेल कैंसिल हो जाएगा, D³ हो जाएगा, D³ हो जाएगा। तो
यहाँ अगर हम करें तो टीवी लिख दो तो टीवी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई इक्वल टू यहाँ डी क्यूब हो जाएगा, आई इक्वल टू यहाँ डी, ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे। तो आई इक्वल टू तो यहाँ क्या हो जाएगा डी इक्वल टू 3/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये सब के हो जाएगा, ऐसे के मान लीजिए हम के मान लीजिए, यहाँ तक क्या हो जाएगा इक्वल टू के डी 3/2, ये रिलेशन हो जाएगा। या आई इक्वल टू के डी 1.5 भी कभी कभी पूछ लेता है, ये रिलेशन हो गया फिलामेंट तंत्र। एच क्या है कांस्टेंट है, तो हमको इसको टोटल को के मान लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा है एल बचा है, एल से एल काट रही है, डी बचा डी क्यूब हो गया, ए डी का इससे गुणा हो गया पाई पाई स्क्वायर, तो एक कांस्टेंट हो जाएगा। अगर के की वैल्यू देखें तो के की वैल्यू, तो यहाँ क्या बचा करने के बाद 4 आई स्क्वायर और क्या बचा पाई डी स्क्वायर, और क्या बचा यहाँ एच पाई डी, तो √4 आई स्क्वायर इधर चला गया पाई स्क्वायर डी क्यूब, तो क्या बचा आई स्क्वायर, ये तो हो गया भाई आपका क्या बचा पाई स्क्वायर एच अपॉन 4 रो और डी क्यूब बचा, तो कांस्टेंट हो गया ना, क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, डी क्यूब बचा आई स्क्वायर के डी 3/2। ऐसा भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, मतलब हमने डायरेक्ट लिख दिया है, हमने समझा के लिखा कैसे हमारा है, नोट डाउन करके लिख सकते हो। लिखने का अपना 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 तरीका है, किस हिसाब से आप लिख रहे हैं, किस हिसाब से प्रोड्यूस कर रहे हैं। के कहाँ से आया, के हमने यहाँ से कर दिया, समझिए। तो फिलामेंट के जो फिलामेंट लैंप है, जो 100 वाट का ओरिएंट लैंप आता था, उसका जो टंगस्टन उसका तंत्र का व्यास विद्युत धारा रिलेशन बहुत जगह पूछा है, इसको याद रखिएगा, हर जगह पूछता रहता है, समझ गए होंगे, तो हर जगह पूछेगा ही। नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब क्या स्थिर वोल्टता पर तंत्र पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज, इफेक्ट ऑफ फिलामेंट कांस्टेंट वोल्टेज मतलब फिलामेंट पर कांस्टेंट वोल्टेज का प्रभाव क्या होगा, ऐसे लिखो, इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ फिलामेंट, वोल्टेज एट फिलामेंट लैंप, फिलामेंट लैंप। उच्च वोल्टता पर फिलामेंट का क्या प्रभाव होगा, इसको हिंदी में लिखिए, उच्च वोल्टता पर या कांस्टेंट वोल्टेज पर, स्थिर वोल्टता पर
तंतु का प्रभाव। या इफेक्ट ऑफ फिलामेंट लैंप लिखो, लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग क्या चलें, P बराबर V स्क्वायर R होता है, तो V तो कांस्टेंट हो गया, तो V कांस्टेंट का P बराबर V इंटू आई हो गया, P बराबर V आई है 1/R, तो I इक्वल टू V रो इंटू L अपान A, और E बराबर क्या होगा आई वी पाई डी स्क्वायर अपान 4 रो इंटू L रो इंटू L हो गया। तो आई हमने इधर कर दिया, इधर चला गया, पाई डी स्क्वायर अपान 4 रो L इंटू। अब यहाँ ये क्या निकला, इससे रिलेशन मेरा क्या निकला, आई इक्वल टू डी स्क्वायर आई प्रोपोर्शनल एल। इसका मतलब क्या है, उच्च क्षमता के लैंपों का, उच्च क्षमता के लैंपों का जो तंतु का व्यास है मोटा होता है, लेंथ कम होता है, करंट ज़्यादा होता है। डायमीटर ज़्यादा है तो मोटाई ज़्यादा है, लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम है, करंट ज़्यादा है। तो यहाँ क्या हो गया, उच्च क्षमता के लैंपों का, उच्च क्षमता के लैंपों का क्या होगा, नंबर 1 तंत्र की, क्या लिखो, लेंथ लेस। अब फिलामेंट लेंथ लेस होगा, दूसरा डायमीटर लेस होगा, डायमीटर लेस। अब फिलामेंट डायमीटर कम होगा, तीसरा रेजिस्टेंस लेस होगा, रेजिस्टेंस लेस ऑफ फिलामेंट, और चौथा लेंथ लेस ऑफ फिलामेंट, डायमीटर लेस ऑफ फिलामेंट, रेजिस्टेंस लेस ऑफ फिलामेंट, और करंट मोर ऑफ फिलामेंट। तो आप समझ गए, जो बल्ब होता था, जैसे बल्ब बना रहता था ना, इसे बल्ब रहता था, अब ऐसे रहता था शायद, बहुत ज़्यादा तो मान लीजिए बल्ब है, अभी ये मोटा क्यों बनाया जाता था, तो समझिए, इस पर कांटेस्ट वोल्टेज दे रहे 240 वोल्ट, तो इस कांटेस्ट वोल्टेज के लिए बाहर डायमीटर कम रहेगा, इसका डायमीटर क्यों कम होता था, लेंथ क्यों कम होता था, इस पर करंट क्यों, रेजिस्टेंस का क्यों होता, समझ गए। सारा हमने खोल के पत्रा रख दिया, नोट डाउन कर लीजिए। तो लेंथ ऑफ फिलामेंट का लेस होगा, फिलामेंट का डायमीटर लेस होगा, फिलामेंट का रेजिस्टेंस लेस होगा, फिलामेंट का करंट मोर होगा। तो इसलिए ये जो फिलामेंट बनाए जाते थे, मोटे बनाए जाते थे, लेंथ में कम बनाए जाते थे, डायमीटर में कम बनाए जाते थे, इसलिए इसको और शार्ट में लिख सकते, यहाँ तक बना, बहुत ज़्यादा नहीं, इसका मतलब लेंथ कम है ए। अब लेंथ कम है, मोटा ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कम है, करंट ज़्यादा है, तो समझ गए ये बल्ब ऐसे क्यों बनाए जाते हैं, ऐसा जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता था, तो ऐसे क्यों बनाए जाते थे।
समझ गए? नोट डाउन कर लीजिए। ये फिलामेंट है, टंगस्टन का फिलामेंट है, टंगस्टन के फिलामेंट में है। तो समझ गए ये जो बनाया जाता है, क्यों बनाए जाते थे कि कांस्टेंट वोल्टेज हम देने पर इस पर ये सब प्रभाव होगा। तो पूछा है, नहीं पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन में अब हम लोग चलते हैं क्या, उच्च वोल्टता पर फिलामेंट का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ हाई वोल्टेज लिख सकते हो, इफेक्ट ऑफ हाई वोल्टेज एट फिलामेंट लैम्प, फिलामेंट लैम्प। इसको हिंदी में कहते हैं उच्च वोल्टता का फिलामेंट लैम्प पर प्रभाव। फिलामेंट इंग्लिश हिंदी का फिलामेंट लैम्प का प्रभाव। या इसे लिखो, इफेक्ट ऑफ फिलामेंट लैम्प लिखो, इफेक्ट ऑफ फिलामेंट लैम्प एट हाई वोल्टेज या ऑफ हाई वोल्टेज, ऑफ हाई वोल्टेज। अब क्या प्रभाव होगा, अगर हाई उच्च वोल्टता बढ़ाएंगे तो नंबर 1 फिलामेंट का जीवन काल बढ़ जाता है, फिलामेंट का जीवन काल, लाइफ टाइम इंक्रीज, ऐसे लिखो, लाइफ टाइम इंक्रीज, लाइफ टाइम इंक्रीज ऑफ फिलामेंट लैम्प, फिलामेंट लैम्प या फिलामेंट लैम्प। दूसरा इल्यूमिनेशन बढ़ जाता है, इल्यूमिनेशन बढ़ जाता है, इंक्रीज ऑफ फिलामेंट लैम्प। तीसरा टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज ऑफ फिलामेंट लैम्प। चौथा आउटपुट बढ़ जाता है, इंक्रीज ऑफ फिलामेंट लैम्प। पांचवा एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इंक्रीज ऑफ फिलामेंट लैम्प। तो लाइफ टाइम बढ़ जा रहा है, इल्यूमिनेशन इंक्रीज हो जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है, आउटपुट इंक्रीज हो जा रहा है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जा रहा है। समझ गए होंगे क्या क्या हो सकता है, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे क्या क्या हो सकता है इन सब के लिए। तो लाइफ टाइम इंक्रीज ऑफ फिलामेंट लैम्प, इल्यूमिनेशन इंक्रीज ऑफ फिलामेंट, टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ फिलामेंट लैम्प, आउटपुट इंक्रीज ऑफ फिलामेंट,
इफिशियंसी इंक्रीज या फिलामेंट लेंथ, मतलब इफिशियंसी भी इंक्रीज हो गई तो हमारा लाइफ टाइम जीवन काल बढ़ गया, इल्यूमिनेशन बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, आउटपुट बढ़ गया, एफिशिएंसी बढ़ गया। तो समझ गए होंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। और जो जो दिखाने थे, फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाई वोल्टेज बढ़ाएंगे तो लाइफ टाइम बढ़ रहा है, इल्यूमिनेशन बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रहा है। तो लगभग जो जितने सारे फैक्टर है तो लिखा दिए। तो और अच्छे से पढ़िए और मस्त रहेंगे। सो थैंक्स।